नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं भरत गुनावत और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। पिछले 4-5 साल से जैसे कि सोयाबीन की पैदावार अच्छी नहीं हो रही है। मैंने एक वीडियो में इसके कारण बताए थे, आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आई बटन में लिंक दे देता हूँ। क्या कारण है जिसकी वजह से सोयाबीन की पैदावार नहीं हो रही है अच्छी। तो सोयाबीन नहीं हो रही है, थक गए आप, सोयाबीन हो ही नहीं रही है साहब। तो क्या आपके पास ऑप्शंस हैं सोयाबीन के अलावा? बिल्कुल मेरे को सोयाबीन बानी ही नहीं है, तो आप क्या बो सकते हैं? एक तो अपने उड़द है, मूंग है, अरहर है और एक है मक्का। लेकिन उड़द मूंग की अपनी समस्या है। उसके बाद में अरहर की बात करें तो जो किसान सोयाबीन और गेहूं की खेती करते हैं तो फिर वो गेहूं तक वो अरहर कटती नहीं है। जो वेराइटियां अभी उपलब्ध है जिनकी कम से कम यील्ड ऐसी हो कि जिससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो, तो वो वेराइटियां वहां तक कट नहीं पाती है। और बाकी जो छोटी वेराइटियां 110-20 दिन की, उनकी परफॉर्मेंस अभी इतनी अच्छी नहीं। तो अब ऑप्शन क्या बचता है आपके पास? ले देखिए मक्का। देखो मक्का में प्रॉफिट तो कम है लेकिन अश्योर्ड प्रॉफिट है। इसको बोलते हैं कि मतलब जैसे कि गेहूं और धान की खेती होती है ना, कि बो दिया, 3 पानी लगा दिए, हो ही जाएगी। तो मक्का का काम भी वैसा ही, बो दिया, खरपतवार मार दिया, एक खाद लगा दिया तो हो ही जाएगी और 8-10 क्विंटल बीघा की निकल ही जाएगी। तो इसलिए मक्का एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिखता है। प्रॉफिट कम है लेकिन प्रॉफिट है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मोटा मोटा अगर हम इसकी कमाई को जोड़ें तो एक बीघा में लगभग 8 से 10 क्विंटल मक्का निकल जाती है। 10 क्विंटल मान के चल लो आप एवरेज। लोग तो क्लेम करके एक बीघा में 15-20 निकलती भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन एवरेज 10 मान के चल लेते हैं। ऐसे सोयाबीन लोग क्लेम करते हैं कि 7-8 निकल जाती है, लेकिन 3-4 तो 4 मान लेते हैं। तो 10 क्विंटल मक्का आपकी हो गई 1500 के हिसाब से जोड़ें तो 15,000 की, और 4 क्विंटल सोयाबीन अगर अभी जो भाव चल रहा है 5-6 हजार का, 6,000 से भी जोड़ें तो 6 चौक 24,000 की। तो इधर 15 है, उधर 24 है। तो दोस्तों लगभग 10,000 का डिफरेंस है टोटल कमाई में। खर्चा वर्चा तो बाद की बात है, खर्चा वर्चा लेकिन लगभग बराबर ही आता है सोयाबीन और मक्का में। लेकिन मक्का का एक ही फायदा है कि इसमें हो ही जाती है अगर 2 चीजें ढंग से हो जाए तो, खरपतवार और खाद बढ़िया से लग जाए तो दोस्तों इस क्रम में हम अब आगे बात करते हैं कि ये जो 10 क्विंटल की पैदावार है एक बीघा में, इसको खींचा जा सकता है 20 क्विंटल तक। 15 तो थोड़ा बहुत ध्यान दे रहे ज्यादा जिसमें निकल जाती है, और 20 तक भी खिंच जाती है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मनगढ़ंत, 15 तक की तो मैंने खुद ने देखी है। और पेपर्स जो होते हैं, रिसर्च पेपर्स जिसमें लोग काम करते हैं, उसमें 110 क्विंटल 1 हेक्टेयर में, तो लगभग 25 क्विंटल के आसपास एक बीघा में भी निकाली है लोगों ने एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स में। तो 25 क्विंटल लेके नहीं चलते हैं, 20 क्विंटल ही लेके चलते हैं। तो अगर 20 क्विंटल निकल जाती है तो आपकी सोयाबीन को टक्कर दे देगी मक्का। ये जो 10 से 20 क्विंटल का जो गैप है, इसको भरने के लिए आपको कुछ चीजें अपनानी पड़ेगी मक्का की खेती में, जिससे कि आपका इतना उत्पादन हो पाए। उसकी अब हम बात करते हैं। सबसे पहले वेराइटी का सिलेक्शन। लोकल वेराइटी ना लगाएं, हाइब्रिड लगाएं। अब हाइब्रिड भी डबल क्रॉस, सिंगल क्रॉस आते हैं, वो डिटेल अलग है, वो वैज्ञानिक डिटेल है। तो हाइब्रिड लें, अच्छे से अच्छे हाइब्रिड लें। तो मैं यहाँ आपको कुछ वेराइटियां सजेस्ट करता हूँ। ये मैंने, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे सीनियर्स हैं जो मक्का की कंपनी में काम करते हैं हाइब्रिड में, मैंने उनसे पूछा है P3396। तो ये पायोनियर का एक हाइब्रिड है। एक डिकाल्ब कंपनी का आता है DKC9081 9081। उसके बाद में एक नजुवद्दी सीड की आती है श्रेष्ठा NHM 331। और भी बहुत सारे हाइब्रिड है जो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। हाइब्रिड जो मार्केट में जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी यील्ड में, जिनकी जो पैदावार है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 5 से 7 क्विंटल का प्रति हेक्टेयर। मतलब बीघा में तो 1-2 क्विंटल आगे पीछे होता है, तो इससे ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। मेन जो मक्का के प्रोडक्शन में आपकी वृद्धि को बढ़ाएगा वो होता है आप इसको कैसे बुआई करते हैं, कैसे खाद लगाते हैं, वो सब चीजें हैं। तो हाइब्रिड ये बेस्ट है, इनमें से आप कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। और भी मार्केट में आप देख सकते हैं पैकेट पे उनकी कितनी पैदावार है, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करके हाइब्रिड लें। तो अब बात करते हैं स्पेसिंग की। स्पेसिंग बहुत ही जरूरी है। बीज से बीज की दूरी, 2 बीजों के बीच की दूरी और लाइनों के बीच में जो दूरी होती है वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। यही आपकी जो पैदावार है उसको डिसाइड करेगी, क्योंकि इसी से डिसाइड ये होगा कि आपके एक बीघा में कितने पौधे मतलब उगेंगे। ठीक है, और जितने पौधे उगेंगे उतने ही भुट्टे लगेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा पौधे उगा देंगे आप, बिल्कुल घने घने पौधे उगा देंगे तो भुट्टे पतले पड़ जाएंगे। तो बराबर जो रिकमेंडेड होती है, जनरली जो पैकेट्स आप हाइब्रिड के लेंगे उस पर लिखा होता है कि आपको जो पंक्तियों के बीच में कितनी दूरी रखनी है और बीज से बीज की दूरी कितनी रखनी है। लेकिन जो जनरली भी रखते हैं वो 60x20 रखते हैं, मतलब 60 सेंटीमीटर लाइन के बीच की दूरी और 20 सेंटीमीटर बीज
एक बीज से दूसरे बीज की दूरी ये होती है। तो इसको मेंटेन करने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है। छोटे किसान तो क्या कर सकते हैं, लकड़ी का डंडा ले सकते हैं, उसको पेना करके ऐसे डिबलिंग बोलते हैं इसको जनरली में, ऐसे गड्ढे करके एक जना डालता जाए तो बराबर दूरी पर लग जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। रस्सी भी लगा सकते हैं आप, 1-2 बीघा में, 2-4 बीघा में तो ऐसे कर ही सकते हैं घर घर के ही मिलके। लेकिन बड़े किसानों के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि जो सोयाबीन के इलाके हैं वहां पे क्या करते हैं, बीज और खाद को एक साथ मिला के डालते हैं जनरली, और एक ही बॉक्स में वो दोनों होते हैं। तो क्या होता है, जब चलती है मशीन तो बीज ऊपर आ जाता है, खाद नीचे रह जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसमें आपको लगातार हाथ से या किसी उपकरण से आपको बीज और खाद को चलाते रहना पड़ता है, तब जाके प्रॉपर बीज डल पाता है। उसमें भी क्या होता है कि गैप्स रह जाते हैं, तो उन गैपों को आपको छोड़ना नहीं है, वो बहुत ज़्यादा गैप होते हैं, उनको आपको भरना है। कहीं पे 2 अगर बीज गिर गए हैं और उग आए तो उसको फेंको मत, हाइब्रिड बीज है, बहुत महंगा बीज है। उसी बीज को, उसी पौधे को उखाड़ के आप दूसरी जगह लगाओ, मक्का में पौधा लग जाता है, बस थोड़ी सी नमी होनी चाहिए। तो अब तक हमने बात करी वैरायटी के बारे में, स्पेसिंग के बारे में। अब बात करते हैं खाद के बारे में। मक्का बहुत ही ज्यादा तत्व जमीन से लेती है, और इतने छोटे समय में इतने सारे दाने लगते हैं, तो उनको भरने के लिए खाद भरपूर मात्रा में मक्का को चाहिए। सोयाबीन में हम खाद नहीं लगाते हैं इतना ज़्यादा, लेकिन मक्का में भरपूर खाद चाहिए। तो जनरली मैंने देखा है हमारे इलाके में एक बार खाद रखते हैं, जब छाती छाती मक्का हो जाती है, इतनी इतनी मक्का हो जाती है, तो एक बार खाद रखते हैं, काम चल जाता है। लेकिन साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर मात्रा खाद की देनी चाहिए। तो मैं लिख के लाया हूँ, पूरी जो मात्रा है वो है 180 किलो 1 हेक्टेयर, मतलब 4 बीघा में नाइट्रोजन, 80 किलो पोटास, 80 किलो फास्फोरस, जिंक सल्फेट, ये 25 किलो। लेकिन नाइट्रोजन को छोड़ के जो आपको 180 किलो में बताई थी, सारी फर्टिलाइजर्स को आप जब बुआई करते हैं तो उस टाइम मिला सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को आपको उस टाइम पे पूरी नहीं मिलाना है। 20, 25, 30 किलो के आसपास नाइट्रोजन वो उस टाइम पे मिलाए जब बुआई कर रहे हैं। और उसके बाद में जो बाकी बच जाती है मात्रा, मान लो कि 180 में से 40 गए तो 140 किलो बच गया, तो इसको 2-3 भागों में, 3 भागों में और बांट लो। तो एक बार तो आप जब लगा दे, जब मक्का 3-4 पत्ती की हो जाती है, तब 4 या 5 पत्ती की हो जाती है। एक बार आप तब लगा दें जब 8 पत्ती 9 पत्ती के आसपास मक्का हो जाती है। और एक बार जब मूछें निकल आती है, जिसको टेसलिंग हम बोलते हैं, भुट्टे बनने लगते हैं, उस टाइम आप लगाएं बराबर मात्रा में बांट के। तो इससे क्या होगा कि आपके जो भुट्टे का जो मोटाई है, जो भराई है, वो बहुत अच्छी होगी, और आपकी जो पैदावार है वो भी बहुत अच्छी होगी। उसके बाद में दोस्तों चौथी चीज बचती है, वो है कीटनाशक और जो खरपतवार है, उनके लिए अपन सेपरेट वीडियो बना देंगे एक, कभी जरूरत पड़ी तो। बाकी ये सारी चीजें हैं जिससे आप ये जो 10 क्विंटल बीघा की मक्का होती है, 10-12 क्विंटल, इसको आप 20-22 क्विंटल तक खींच सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और बाकी तो किसान भाइयों के साथ इसे शेयर कीजिए इस जानकारी को, ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, वो भी लाभ उठा पाएँ। और बाकी आप और किन टॉपिकों पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके लिए बिल्कुल साइंटिफिक जानकारी लेके आएंगे। तो चलिए फिर दोस्तों, मस्त रहिए, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए, नमस्कार।